Hello student, and we will solve the complete exercise practice set 5.1. Okay, so the first question in this practice set is find the distance between points. Okay, तो यहाँ क्या करेंगे हम, we will use the distance formula. Okay, जब भी distance पूछा है तो आपको पता है distance formula use करना है. तो distance formula is what? It is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर. ओके, यू नो दिस वन, यू कैन सॉल्व दिस वन सो मेनी टाइम्स. ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, तो कोलिनियर का क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं. तो कैसे रहते हैं? व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, वहां पे मैंने आपको पूरा समझाया था. इफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन अ सेम लाइन, देन वी कैन कॉल दैट इट इज अ कोलिनियर. ओके, तो अगर 3 लाइन पे है तो कोई भी 2 पेयर का सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? थर्ड पेयर होना चाहिए. जैसे ए बी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी. ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन ए सी. सेम ऐसा ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बी रहे, सो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी होगा. कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि 2 पेयर का सम इज इक्वल टू द थर्ड पेयर होना चाहिए. तो आपको इस प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड आउट distance of AB, okay, then distance of BC, okay, by using the same formula. ये formula use करके आपको करना है. then distance between the AC, okay, ये distance आने के बाद चेक करना है कि कहीं दोनों का हो रहा है क्या थर्ड कॉम्बिनेशन. अगर हो रहा है then the points are collinear. अगर नहीं हो रहा है then the points is not collinear. okay, so question क्या था? determine whether the points are collinear, ओके, और वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आता है. 3 मार्क्स क्वेश्चन. यू कैन सॉल्व दिस वन. एनी डाउट, गो टू द फर्स्ट वीडियो. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस है, ये कौन एक्स एक्सिस कौन सा रहेगा? ये रहेगा. तो एक्स एक्सिस में फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस. ओके, अभी देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा. सपोज माय पॉइंट इज पी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x, 0, राइट ना? x1, 0 या x, 0, बिकॉज ऑन x एक्सिस y क्या है? 0 है. सो एक पॉइंट है x एक्सिस पे. फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम. एक a पॉइंट है. a पॉइंट का लोकेशन क्या है? वो है -3,4. मैं ऐसे दिखा रही, कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली दिखाने की. सो ये लोकेशन है -3,4 एंड b है 1 -4. सो यहाँ पे b है. ओके, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a. तो क्या होगा? इक्विडिस्टेंस मतलब द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो वो क्या है? ए पॉइंट और बी पॉइंट से क्या है? सेम दूरी पर है. तो सेम दूरी मतलब एपी इज इक्वल टू क्या होगा? बीपी होगा, राइट ना? एपी इज इक्वल टू बीपी होगा. तो हम सॉल्व करने के टाइम पे भी क्या कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप डायग्राम निकालते हो, ओके, थोड़ा सा भी रफ स्केच भी निकालते हो, तो इट विल बी बेटर, क्योंकि वो अच्छे से लगता है कि प्रॉब्लम समझ में भी आया है और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि लेट द पॉइंट्स. ओके, तो फट से फिगर कैसे भी, ऐसा नहीं कि ये आपको यहीं पे दिखाने का, थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने प्लॉट ही नहीं किया है ना वो अच्छे से. ओके, तो भी चलेगा. ओके, सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कौन सा? एक्स एक्सिस इज व्हाट? इसको P बोलते हैं. P और उसका कोऑर्डिनेट्स है x, 0. ओके, इक्विडिस्टेंस है तो क्या होगा? AP इज इक्वल टू BP होगा. ओके, मैं मोस्टली क्या लेना पसंद करूंगी? स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट आएगा, अंडर रूट का फिर से स्क्वायर, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं. ओके, अगर AP, मैं मोस्टली AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर लेना पसंद करूंगी, क्योंकि पहले अंडर रूट लिखो फिर बाद में उसका स्क्वायर लो, तो इससे बेटर है AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. तो व्हाट विल बी द AP स्क्वायर? AP, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स है -3,4 और B के कोऑर्डिनेट्स है 1 -4 और P के कोऑर्डिनेट्स x, 0. तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 बोलेंगे. ओके, P के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 बोलेंगे. तो फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट मिनट, ये फिगर मैं अभी रफ कर रही हूँ. तो फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा AP स्क्वायर का. ओके, डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी. x2 माइनस x1. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे एक बार. प्रॉब्लम आ रहा है डिस्टेंस, जहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मेंशन द डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट इज दैट वन? इट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, फिर फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो.
तो देखो यहाँ पे ए पी स्क्वायर, ए पी यानी पी का लोकेशन क्या है, पी का लोकेशन है एक्स कॉमा जीरो, तो एक्स टू इज व्हाट, ये रहेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ओके, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस, मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया, आई एम टेकिंग ए पी स्क्वायर डायरेक्टली, देन व्हाट वाई टू क्या है अपना, जीरो माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, राइट ना, ये यूज कर रही हूं मैं, बी पी स्क्वायर, उसके भी टाइम पे मैं पी को एक्स टू वाई टू बोल रही हूँ, एंड दिस इज एट दैट टाइम बीपी के टाइम पे ये एक्स वन वाई वन रहेगा, समझ में आया ना, दिस इज एक्स टू वाई टू है मेरे लिए एंड दिस इज एक्स वन वाई वन, तो फॉर्मूला यूज करूंगी स्क्वायर में डायरेक्ट, तो व्हाट आई विल गेट यहाँ पे क्या एक्स टू यानी एक्स है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फोर का स्क्वायर, ओके सेम है, तो अभी यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या होगा माइनस थ्री, क्या होगा वो, इट कम्स आउट टू बी एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, जीरो माइनस फोर यानी क्या रहेगा, जीरो माइनस फोर यानी माइनस फोर का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 16 इज इक्वल टू व्हाट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्या है माइनस फोर का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 16, ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं 16 कैंसिल ही हो जाएगा, राइट ना, 16 तो अपने पास क्या बचा एक्स प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू बचा एक्स माइनस वन स्क्वायर, ओके, राइट ना, 16 अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे प्लस 16 इसका और ये माइनस 16 आया तो ये जीरो हो जाएगा, ओके, तो अभी मेरे पास बचा है एक्स प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर, ओके, तो ये होगा एक्स प्लस थ्री स्क्वायर यानी ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगाऊंगी, तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू ए बी, राइट ना, प्लस बी स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर यानी फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर का, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस वन, ओके, सो इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ओके, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल है ना, क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, राइट ना, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने कट कर दिया जैसे, देन यहाँ पे क्या है सिक्स एक्स, ओके, प्लस टू एक्स यहाँ पे ले रही हूँ, ये माइनस टू एक्स है तो इस साइड में प्लस टू एक्स आएगा, और ये है वन, नाइन इस साइड लेके गई तो माइनस हो जाएगा वन, सिक्स एक्स प्लस टू एक्स क्या हो रहा है एट एक्स हो रहा है, और ये क्या है वन माइनस नाइन माइनस एट हो रहा है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एट बाय एट विच कम्स आउट टू बी माइनस वन, ओके, सो एक्स कितना हुआ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ओके, तो कौन सा पॉइंट है पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर पॉइंट क्या है पी पे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, okay, point on x axis which is equidistance from कौन सा from a and b is कौन सा है वो पॉइंट है x कॉमा जीरो था ना, तो x क्या आया माइनस वन कॉमा जीरो, ओके, सो ये है अपना, सो दिस इज अ कंप्लीट प्रॉब्लम, ओके, एंड दिस प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द 3 मार्क्स, ऐसे करके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ओके, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है वेरीफाई द पॉइंट्स, ओके, वेरीफाई द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ओके, पी क्यू आर दिया है, आर वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, वो क्या है दे आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो वर्टाइसेस ऑफ, इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, वो उसमें क्या था दे आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिखाई दी, ऑल साइड शुड बी सेम एंड डायगोनल शुड बी इक्वल, ये वर्क करके, और यहाँ पे है वेरीफाई द पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, अगर मैंने इसको ऐसे भी किया तो मुझे पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, मैं सिर्फ वैसे भी रफ बना रही हूँ, तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आना चाहिए, ओके, या आप बोल सकते हो पी आर इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हो कि पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ओके, मुझे विदाउट स्क्वायर वाला अच्छा लगता है, ओके, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ओके, तो आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज लिया मैंने यहाँ पे, मुझे पता नहीं है फिगर में एग्जैक्टली क्या है, तो ओके, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ मेंशन करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, देखो मुझे ये नहीं पता है कि पी पॉइंट कहाँ पे है, क्यू आर हाइपोटेन्यूज बन रहा है, पी क्यू हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि पी आर हाइपोटेन्यूज बन रहा है,
मैंने तो सिर्फ ऐसे ही लिया, मेरा होना चाहिए कि द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, ये इतना प्रूव होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, देन मुझे पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, पी के कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने -2,2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं 2,2, आर के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं 2,7। ओके, तो पी क्यू। ओके, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ, इसको मैं x2 y2 बोलूंगी और इसको x1 y1 इस टाइम पे x1 y1। ओके, तो ये कैसे सॉल्व होगा, पी क्यू यानी क्यू यानी दिस वन माइनस दिस वन, ये हो जाएगा क्यू, राइट ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर। ओके, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो ये क्या होगा, 2 माइनस टू का स्क्वायर, चाहे तो आप पी क्यू स्क्वायर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, 2 माइनस टू का स्क्वायर प्लस y2 यानी क्या है, 2 माइनस टू का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, ये होगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो 2 + 2 यानी कितना हुआ, वो हुआ 4 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर यानी ये निकल जाएगा, राइट ना, 4 का स्क्वायर मतलब क्या, वो 4 ही आएगा आउटसाइड, राइट ना, स्क्वायर एंड अंडर रूट होगा तो यू विल गेट 4। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्यू आर के टाइम पे मैं आर को x2 y2 बोलूंगी और इसको x1 y1 बोलूंगी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रही हूँ, x2 y2 यानी क्या होगा, 2 - 2, राइट ना, बराबर तो लिखा है 2। ओके, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, 7 - 2 का स्क्वायर। ओके, 7 - 2 का स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या होगा, 2 - 2 का स्क्वायर, ओके 2 - 2 का स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, 7 - 2 ये 0 आएगा। ओके, 7 - 2 5 आएगा, 5 का स्क्वायर फिर से, सो यू विल गेट 5 यहाँ पे आ जाएगा, राइट ना, स्क्वायर लेना उसके बाद अंडर रूट लेना, राइट ना, जैसे कि a⁴ और इसका फिर से 1/2, तो ये होगा a ही होगा, इसलिए 5 आया। ओके, तो ये निकाला हमने, वो 4 आया, 5 आया, तो क्या होना चाहिए, थर्ड साइड देखो अभी पी आर। ओके, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं, पी आर स्क्वायर, पी आर क्या आएगा अपना पी आर, तो इसको मैं x2 y2 बोलती हूँ, आर को इस टाइम पे x2 y2 बोलूंगी और इसको x1 y1 बोलूंगी। ओके, सो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस वो क्या है, 7 - 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो रहा है, दैट इज 2 माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 यानी 5 का स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16 हुआ, 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25, तो 16 + 25 कितना हुआ, वो हुआ √41। ओके, तो हमने सारे अभी निकाले हैं, अभी पी क्यू क्यू आर पी आर है, पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन कौन सा है, स्क्वायर का ही है, तो मैं प्रूव करती हूँ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा है। ओके, या आप स्टार से बोलो। ओके, तो क्या होना चाहिए, तो स्क्वायर ऑफ द पेयर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड होना चाहिए, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड होना चाहिए। तो क्या है अपना डिस्टेंस, देखो मैं क्या कर रही हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, या आप ऐसे बोलो डायरेक्टली, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का फाइंड आउट कर रही हूँ, तो पी क्यू स्क्वायर का क्या है, पी क्यू स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, दिस इज 16 + 25, सो ये आएगा 41। ओके, और हमारी थर्ड साइड है, थर्ड साइड कौन सी है, पी आर क्या है, पी आर स्क्वायर अगर मैंने फाइंड आउट किया तो वो क्या है, √41 स्क्वायर, तो वो भी क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से that PR square is equal to what, PQ square plus QR square हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा ना PR square, देखो हमने ऐसे ही जनरल में
ये निकला ट्राइंगल, बट वही सही हुआ। ओके ओके, मोस्टली रहता है ना नहीं पी क्यू आर। ओके, नहीं अगर नहीं भी सही होता तो आप चेंज करके लिख सकते हैं ना, अगर नहीं भी होता। अगर मोस्ट ऑफ द बुक्स में तो ये सॉल्व करने के टाइम पे निकालते नहीं फिगर, बट ड्रॉइंग द फिगर इज वेरी गुड मुझे लगता है। ओके, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, इज ए, राइट ना, क्यू 90 वाला है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, पी क्यू आर क्या हुआ, वो हुआ राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। ओके, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये फोर्थ प्रॉब्लम हो गया। ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम में है, शो दैट सम पॉइंट्स दिए हैं आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, वो एक प्रॉब्लम है। देन देखो अभी 2-3 प्रॉब्लम है, सेम है। पैरेललोग्राम का हो गया। ओके, देन हमने स्क्वायर का किया, तो वी विल मूव टू द रोम्बस का प्रॉब्लम देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम है। ओके, कुछ भी हो सिर्फ हमें समझना चाहिए, फिगर की ज्योमेट्री ध्यान में आनी चाहिए। जैसे स्क्वायर पूछा है तो क्या होना चाहिए, ओके पैरेललोग्राम पूछा है तो क्या होना चाहिए, रोम्बस पूछा है तो क्या होना चाहिए, बस इतना समझ में आ गया तो देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, सो क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट्स दिए हैं, सिक्स्थ वन है, पॉइंट्स शो करना है हमें, शो दैट पॉइंट्स दिए हैं। कौन से पॉइंट्स दिए हैं, शो दैट द पॉइंट्स ए दिया है -4, -7। ओके, देन बी दिया है, इट इज -1, 2। सी दिया है 8, 5 और डी दिया है, डी इज इक्वल टू व्हाट, 5 - 4 आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। ओके, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस करके दिया है, तो कब होंगे, व्हेन दे आर कॉल्ड एज द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है पता है आपको। ओके, जस्ट लाइक अ स्क्वायर ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल। ओके ओके, सो मैं राइटिंग यहाँ पे, ओके जैसे स्क्वायर में किया था सेम वैसे प्लॉट करो ए बी सी डी। ओके ओके, सो व्हाट वी कैन राइट इन रोम्बस। ओके, व्हाट वी कैन राइट, यहाँ से सॉल्यूशन लिख रही हूँ। इन रोम्बस, RHOMBUS, इन रोम्बस all sides are equal। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी रहेगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो मैं आपको एक साइड निकाल के दिखाती हूँ, सारे साइड्स वैसे ही आने चाहिए। ओके, सो ए क्या है -4, -7 एंड बी क्या है, बी इज व्हाट -1, 2। ओके, सो ए बी कैसे निकालोगे, ए बी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, यहाँ पे एक ही बार लिखो डिस्टेंस फार्मूला, सो मेनी टाइम्स वी कैन नॉट राइट। ओके ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला, ये इसको मैंने x2 y2 बोला इस टाइम पे। ओके, और इसको x1 y1 बोला। ओके, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं b से लेती हूँ तो मैं c - b करूंगी तो c के कोऑर्डिनेट्स मेरे x2 y2 बन जाएंगे, b के x1 y1 बन जाएंगे। तो a b क्या आएगा, a b आएगा -4 -1 का स्क्वायर। ओके, प्लस -7 -2 का स्क्वायर। ओके, सो क्या होगा, व्हाट इट विल बी -4 प्लस 1 हो जाएगा, -4 + 1 का स्क्वायर प्लस ये होगा -9 का स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर है, 9 का ही स्क्वायर है। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, वो हुआ 9, 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81। सो ये आएगा √90। ओके, अभी आप सारे साइड्स फाइंड आउट करो, यू शुड गेट द ऑल साइड्स शुड बी इक्वल टू √90, क्योंकि उन्होंने बोला है, उन्होंने पूछा नहीं है आर द पॉइंट्स आर फॉर्म और रोम्बस पूछा नहीं, उन्होंने शो दैट करने के लिए बोला है। इसीलिए जब भी शो दैट होता है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मेरी साइड सारी सेम ही आनी चाहिए। अगर ए बी मैंने अच्छे से निकाले तो ऑल साइड शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा, सो इफ ऑल साइड्स यू शुड गेट ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल, सारे साइड्स क्या आने चाहिए, √90 आने चाहिए, देन इट विल बी अ रोम्बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड x। ओके,
नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, ये तो आपको आ जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट है 7th प्रॉब्लम। ओके, ऑलमोस्ट आई एम टेकिंग ऑल द प्रॉब्लम। फाइंड x, okay, if distance between, find x if distance between, okay, find x if distance between points, okay, दो पॉइंट्स दिए l x, 7 एंड m दिया है 1, 5, 1, 15 इज 10। ओके, क्या दिया है हमें x फाइंड आउट करना है। फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है, l और m पॉइंट्स है, ओके, इज 10। ओके, मतलब lm, डिस्टेंस बिटवीन lm क्या दिया है, 10 दिया है। ओके, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको x1 y1 बोलूंगी। ओके, और इसको क्या बोलूंगी, आई विल कॉल दिस एज x2 y2। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना सॉल्व करने के टाइम पे, बिकॉज ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो लिखना चाहिए, मतलब हर टाइम पे लिखना चाहिए, बट यू राइट एक बार। ओके, यहाँ पे यू कैन नॉट राइट सो मेनी टाइम्स ना, बहुत टाइम जाएगा अपना। ओके, एल एम तो क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा, एल एम, दिस विल बी x2 माइनस x1 ना, x2 मीन्स व्हाट, 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस व्हाट, 15 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 10। ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, इट विल बी व्हाट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10 स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है a प्लस बी का, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 64, 100 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इज व्हाट, 100 होगा। तो यहाँ पे आएगा, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर जस्ट अ मिनट, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 आ रहा है। देन यू विल गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, 100 माइनस 64 क्या हुआ होता है, 36, और ये माइनस, ये 1 है ना, ये इस साइड जाएगा, तो 36 माइनस 1 व्हाट, यू विल गेट 35। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 35 आएगा। सो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो ये इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 35 क्या होगा, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 35 के क्या फैक्टर्स पड़ेंगे, माइनस 35 इज व्हाट, इट इज 5 इंटू 7 होगा, 5 इंटू 7। ओके, और निगेटिव साइन किसको लगेगा, 7 को लगेगा। ओके, तो दिस विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या फैक्टर्स बनेंगे, वो बनेगा माइनस 7x, and then what, it will be plus 5x minus 35 is equal to 0, then what, x इसमें से कॉमन आया, x minus 7, then 5, then again x minus 7 equal to 0. Okay, so you will get x minus 7 and then x plus 5 equal to 0, then x minus 7 equal to 0 or x plus 5 equal to 0, then x is equal to 7 और x is equal to minus 5. Okay, so ये दो पॉइंट है। अगर हो सकता है ना कि अगर x इज इक्वल टू मेरा 7 रहे या x इज इक्वल टू माइनस 5 रहे, तो x इज इक्वल टू 7 आ रहा है, तो what I can get the same distance. Okay, so what you will get, x is equal to 7 and x is equal to minus 5. Okay, and the next question we solve करते हैं, show that the points are vertices of a equilateral triangle. Okay, लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स ये है 8th में, 8 क्वेश्चन है, पॉइंट्स ये कौन से है, a 1,2 है, b है, b में है 1,10, जस्ट मिनट, एंड c में है, c में पॉइंट्स है, इट इज 1 + 2√3, 4 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. व्हाट आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? ओके, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है
जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल। पर यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द साइड्स। ओके, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके ओके, तो आपको क्या ऑल साइड सेम होनी चाहिए, मतलब ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए। ओके, तो ये हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सी ए, सेम होना चाहिए। तो हम फाइंड आउट करेंगे फिर ए बी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी होगा, देखो बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स में ले रही हूँ, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये रहेगा 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 10 - 2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो आई विल गेट 1 - 1 का स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 8 ही आएगा, राइट ना। 8 का स्क्वायर करेंगे फिर अंडर रूट लेंगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। ओके, देन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी फाइंड आउट करते हैं। देखो अभी हमारा सेम आना चाहिए, तो डिस्टेंस बी सी क्या होगा, बी और सी, देखो अभी सी इसके पॉइंट से ये माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1 + 2√3, ओके, -1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 - 10 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 + 2√3 - 1 यानी ये 1 - 1 चला गया, सो हमारे पास है 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 10 यानी हमारे पास है -6 का स्क्वायर। सो 2√3 का स्क्वायर क्या बनेगा, वो 2√3 इंटू 2√3 है ना, सो 2 × 2 4 होगा, √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 × 3 = 12 आएगा। ओके, पूरा स्क्वायर क्या आ रहा है, 4 × 3 12 आ रहा है, तो 12 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर आ रहा है 36 आ रहा है। सो व्हाट यू विल गेट, you will get 6 × 2, 6 + 2 8 and 3 + 1 48. Okay, so just a minute, I will check the points. 4 - 10, right, -6 का, so just a minute, I will check the points. Oh sorry, okay, सी बी का पॉइंट्स है 1 × 1 6 है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, ये मेरा गड़बड़ हो गया, फिर 1 - 1 6 - 2 आएगा यहाँ पे 6 - 2 का स्क्वायर, सो 6 - 2 का स्क्वायर यानी क्या होगा, वो दैट विल बी व्हाट 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे अगेन मेरा ये हुआ है 1 + 2√3, यहाँ पे आएगा 4 - 6 का स्क्वायर, सो 4 - 6 का स्क्वायर आएगा -2 स्क्वायर। ओके, -2 स्क्वायर, सो -2 का स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी व्हाट 4 होगा। सो 12 + 4 क्या होगा, 12 + 4 होगा √16, एंड व्हाट इज √16, इट विल बी 4। ओके, तो आया हमारा, दोनों साइड सेम है। ओके, देखो अगर ऐसी आपसे गलती होती है तो यू कैन क्रॉस चेक। ओके, हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि लिखने में तो गलती हो सकती है कभी। ओके, देन वी विल चेक विद द लास्ट साइड, व्हाट इज द लास्ट साइड, सी ए बी सी सी ए ए सी, नो प्रॉब्लम। सी में देखो सी के पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे है 1 + 2√3 और 4। ओके, और ए के पॉइंट्स है 1, 2। ओके, तो सी के क्या होगा, ये रहेगा 1 + 2√3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये होगा, देखो -1 - 1 कैंसिल हो गया, अभी बचा 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर। अभी हमने निकाला था इसके पहले 2√3 का स्क्वायर क्या है, राइट, हमने फाइंड आउट किया कितना है, 12 है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 12 + 4 16। ओके, देन यू विल गेट 4। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। देयरफॉर ट्रायंगल और व्हाट इज इट, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle, equilateral triangle। ओके, क्या आप लग सकते हैं ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ में आया। सो हमें सिर्फ इतना ही समझने दी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फार्मूला, ऑल प्रॉब्लम्स आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फार्मूला। फिर उस प्रॉब्लम में क्या पूछा है, अगर रोम्बस पूछते हैं या स्क्वायर पूछते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल पूछते हैं, इसके हिसाब से हमें फिगर की ज्योमेट्री ध्यान में रखते हुए क्या दिखाना ये शो करना पड़ेगा। ओके,
फिर एक तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज सिंपल फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन, ओके इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ओके घबराना नहीं है कि यहाँ पे एक्स है, बिकॉज एक्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है और डिस्टेंस दिया है, ओके सो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स।